अब मेरी लाज रखो रे गिरधारी, तेरे सदा रहें आभारी। अब मेरी लाज रखो रे गिरधारी, तेरे सदा रहें आभारी। खम्ब फारी रणा कुसमारो, दे जा मोहन तनिक सहारो। तेरी सूरती लगी रही प्यारी, तेरे सदा रहें रे आभारी। अब मेरी लाज रखो रे गिरधारी, तेरे सदा रहें आभारी। अरे द्रौपसुता को चीर बढ़ायो, नहीं तेरो पार किसी ने पायो। विष पी गई मीरा प्यारी, तेरे सदा रहें रे आभारी। अब मेरी लाज रखो रे गिरधारी, तेरे सदा रहें रे आभारी। विनय कुमार शरण प्रभु तेरी, नाव पड़ी प्रभु मझधार में। प्रभु खेई के पार लगइयो, तेरे सदा रहें रे आभारी। अब मेरी लाज रखो गिरधारी, तेरे सदा रहें आभारी। हाँ दोस्तों, ये कथा जो हम आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं, नारद बने नारी। गौर करते हैं इस प्रसंग की ओर। एक समय की बात है, भगवान विष्णु, नारद बाबा और लक्ष्मी जी बैठे थे। नारद बाबा का काम है कथा सुनाना, तो नारद बाबा भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को कथा सुना रहे थे। वीणा बजा रहे थे, गा रहे थे। कुछ देर तो लक्ष्मी जी बैठी रहीं, फिर उठी चली गई। नारद बाबा सोचने लगे, ससुर जी कहाँ उठी चली गई। अरे या तो हमने कोई गलत बात कह दी इसलिए उठी चली गई, या तो हमारी कथा इन्हें अच्छी नहीं लगी। मान लीजिए कि मैं ही कथा सुना रहा हूँ, आधा समाज यहाँ पर बैठा रहे और आधा समाज उठ कर के चला जाए, तो क्या मेरे हृदय पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? या तो मेरी कथा इन भक्तों को अच्छी नहीं लगी इसलिए उठ कर के चले गए, और या तो मैंने कोई बात गलत कह दी। लक्ष्मी जी उठी चली गई। नारद बाबा बोले, माता जी उठ कर के क्यों चली गई? भगवान विष्णु कहने लगे, नारद तुम सुना राम सुन थई व माया ठहरी। नारद बाबा बोले प्रभु माया क्या होती है? भगवान विष्णु कहने लगे, नारद अरे माया के चक्कर में न पड़ो, तुम कथा सुनावो हम सुनते हैं। नारद बाबा बोले, प्रभु माया होती का हमें माया बतावो। भगवान बोले, देखो नारद तुम बहुत ऊंचे पद से बोलने लगे। अरे माया के चक्कर में बाप की एक खुपड़िया कटी गई और लड़का होकर विषय में पूछे। ब्रह्मा जी के 5 सर थे, माया के ही चक्कर में कट गया था। ये आपने हमारी किसी कैसेट में सुना होगा। खैर, नारद बाबा बोले, प्रभु माया के बारे में हमें बताओ और माया होती कैसी है? भगवान बोले, नारद माया स्त्री रूप है,
और माया को जानने के लिए तुम्हें स्त्री ही बनना पड़ेगा। माया है कितनी बड़ी, क्षमा करें, ये भी किसी प्रसंग में आपने सुना होगा, हमारी कोई कैसेट में। भगवान बोले ठीक, माया तो स्त्री रूप है और तुम्हें माया को जानने के लिए स्त्री बनना पड़ेगा। नारद बाबा बोले प्रभु चाहे स्त्री बनावो कुछ करो, लेकिन हमें माया के बारे में बतावो जरूर। भगवान बोले ठीक है, जैसी इच्छा। नारद से कहा चलो हमारे संग। नारद बाबा को भगवान संग में ले गए, जाकर के एक सरोवर में स्नान कराया। कहा नारद बाबा से कि सरोवर में स्नान करो। नारद बाबा ने वस्त्र उतारे, बीड़ा रखो, सरोवर में स्नान करो। जैसे डुबकी लगाई वैसे ही नारद के बजाय एक सुंदर 16 साल की कन्या। अब भगवान न तो घाट पे बीड़ा, न वस्त्र, न भगवान, गायब। अब नारद, एक तो नारद बने नारी, अब दूसरे फिर तो सुंदर। कोई वस्त्र ना है तो निकल के एक पेड़े की खोख में बैठ गए। जब तक एक राजा ताला ध्वजाया, उसने देखा कि स्त्री बड़ा सुंदर है और उसे हम अपने घर ले जाएं। उसने अपना कोड़ा जमीन पे डाल दिया और लड़की से कहने लगा कि हमारा कोड़ा उठा करके हमें दे दो। लड़की कहने लगी राजा दूर रहना, मैं नगिन हूँ। राजा ने उतारा अपना दुशाला, फेंक दिया, कहा लो पहन लो। लड़की ने वो पहना, कोड़ा उठाया, राजा को पकड़ाया। राजा ने हाथ पकड़ करके घोड़े पे बैठा लिया। हाथ पकड़ी राजा ने जब ही तब घोड़े पे लयो बैठाई। कन्या रोबत रही वो बिलखती, पर राजा ने कोई बात न मानी। अपने राज्य में उन्हें ले जाई के वहाँ पर शादी करी है जाई। अपने राज्य में ले जा करके शादी करी, जिससे 60 बेटा पैदा भये। एक राजा ने चढ़ाई कर दी, 60 बेटा मारे गए, राजो मारे गए। रानी बैठ के रोने लगी। तब तक भगवान विष्णु आए, बोले देवी क्यों रो रही? नारद बाबा स्त्री के रूप में बैठे थे, सब तो भूल चुके ही थे। बोले महाराज हमारे 60 बेटा मारे गए, राजो मारे गए, रोवे ना तो क्या करें? भगवान ने की चिंता न करो, तुम्हारे खून लगो है और तुम स्नान करो, उसके बाद में हम तुम्हें ज्ञान देंगे। उसी सरोवर में फिर ले गए। जब नारद का ध्यान हुआ गो, आहा हाय हम नारी बने, 60 लड़का पैदा भय। जब से शर्माए भय नारद भगवान के पास नहीं गए थे, आज भगवान के पास गए। इसलिए भगवान नारद को देख करके बेहसी। हरस मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत ही दिन न कीन मुनिदाया। जब से शर्माए भय नारद आज गए, तो भगवान पहले हंसे और फिर बिहसे। भगवान का हंसना मुस्कुराना सब खतरा। आप लोग कहते होंगे कि तुम खतरा खतरा चिल्ला रहे हो, अरे हमने ये तो बताओ खतरा है क्या? समझ लो अगर ना समझ में आया हो तो। हरसी मिले उठी, पहला खतरा। हरसी मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। दूसरा खतरा। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत ही दिन न कीन मुनिदाया। डबल खतरा। भगवान के पास में नारद बाबा पहुँचे और अपना सारा चरित्र कह सुनाया।
भगवान समझ गए नारद के मन की बात के नारद को घमंड हो गया। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि वर सदा शिव राखे।